दोस्तों, कोई भी बंदा अगर इंडियन आर्मी की भर्ती देखना चाहता है तो वो चाहता होता है कि मैं उसमें एक्सीलेंट मारूं। और अगर कोई बंदा पुलिस की भर्ती देखना चाहता है तो हर स्टेट का अलग अलग टाइम होता है। किसी का 1600 मीटर का 6.5 मिनट का टाइम होता है, किसी का 6.25 6 मिनट या 5.5 5:45 इस तरह का टाइम होता है। तो वो बंदा क्या करता है, जब भी वर्कआउट शुरू करने लगता है तो पहले दिन हमेशा अपना जो है वो टाइम निकालता है 1600 मीटर का। तो पहले दिन जब भी वो टाइम निकालता है 1600 मीटर का, किसी का 7 मिनट का टाइम आता है, कोई 1600 मीटर 6:45 या 6.5 मिनट में इस तरह निकालता है। तो वो बंदा क्या करता है, वो डेली लॉन्ग रनिंग शुरू कर देता है। ठीक है, कोई 3 किलोमीटर भाग रहा है, कोई 4 किलोमीटर भाग रहा है। तो जब एक महीना पूरा हो जाता है फिर दोबारा अपना टाइमिंग जो होता है रनिंग का वो चेक करता है। तो उसके 30 सेकंड या 25 सेकंड कम हुए होते हैं। जो 7 मिनट में निकालता है उसका किसी का टाइम 6.5 मिनट का आ जाता है। फिर इसी तरह 3 4 किलोमीटर लंबा दौड़ता है, एक महीने तक रेगुलर वर्कआउट करता है। उसके बाद क्या होता है, उसका जो टाइम है किसी का 6:15 का आ जाता है, 6:10 होता है। फिर अगर वो इसी तरह टाइमिंग दोबारा निकालता है कुछ दिनों बाद, उसके टाइम में ज्यादा अंतर नहीं आता, सिर्फ 1 2 सेकंड या 5 सेकंड का अंतर आता है। तो वो वहीं पर अटक जाता है। उसके बाद अगर वो सोचता है कि मैं स्पीड से भागूंगा, मैंने टाइमिंग निकालनी है, अगर वो स्पीड तेज करने लगता है अपनी, तो उससे क्या होता है, उसकी टांगे भर जाती है, उसके पेट में भारीपन आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है, उसकी टांगे चलनी बंद हो जाती है बंदे की। तो इससे क्या होता है, इसका जो मेन कारण क्या है, मेन कारण इसका ये है, जब भी आप लंबी रनिंग करते हैं, जैसे आप 3 4 किलोमीटर डेली रनिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपका स्टेमिना बन जाता है, आपकी इंडोरेंस बढ़ती है, आपकी जो सहन शक्ति है वो बढ़ती है, आपकी कुछ परसेंट स्पीड बढ़ जाती है, या उसके अलावा कुछ परसेंट आपका जो स्टेप है वो लंबा हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जितना आपको लॉन्ग रनिंग ने देना था वो आपको उतना दे चुकी है। आपका स्पीड, स्टेमिना, स्टेप सब कुछ कुछ परसेंट तक आपका बढ़ चुका है। लेकिन अब आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत है एक्स्ट्रा पावर की। आपके जो मसल्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है टाइमिंग कम करने के। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी अगर कोई बंदा एथलीट बनना चाहता है, वो 800 मीटर या 1500 मीटर करना चाहता है, तो वो किसी भी वेल एक्सपीरियंस कोच से कोचिंग लेता है, तो उसका 1500 मीटर का जो टाइम है वो काफी कम हो जाता है 6 महीने में। तो उसके जो ओपोजिट लड़का भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, डेली डेली वो 3 4 किलोमीटर वर्कआउट कर रहा है, लंबा दौड़ रहा है, उसका इतना जो वो टाइम है वो 6 महीने में कम नहीं हो जाता, जितना एक एथलीट बंदे का कम हो जाता है। तो वो बंदा सोचता है कि यार मैं तो डेली लंबा दौड़ रहा हूँ, 6 महीने हो गए, लेकिन मेरा जो टाइम है वो एक जगह पर अटका हुआ है, उससे कम नहीं हो रहा। लेकिन जो दूसरा बंदा है उसका टाइम क्यों कम हो रहा है, वो तो डेली लॉन्ग रनिंग भी नहीं करता, बीच में 1 2 हफ्ते करता है। तो दोस्तों, उसका मेन कारण यही है। अगर आप वेल एक्सपीरियंस कोच से किसी से कोचिंग लेते हैं, वो आपको एक 1600 मीटर का शेड्यूल तैयार करके देखता है, जिसमें क्या होता है, आपका जो जैसे पेट में भारीपन आ जाता है भागते हुए, उसके लिए कोर वर्कआउट का शेड्यूल बना कर देता है, किस दिन आपने कोर वर्कआउट करना है। आपकी जो टांगे भरती हैं उसके लिए रनिंग ड्रिल्स होते हैं। तो यहाँ आपके मसल को पावरफुल बनाने के लिए आपको जिम करना पड़ता है। तो ये सभी चीजें मिलाकर एक शेड्यूल बनाया जाता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जितना आपको लॉन्ग रनिंग से मिलना था वो आपको मिल चुका है। अब अगर आप एक्स्ट्रा पावर लेना चाहते हैं, अपनी टाइमिंग कम करना चाहते हैं, उसमें क्या होगा, आपको सभी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एक शेड्यूल वाइज आपको करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे जिसमें आपको जिम आपको करना पड़ता है, ड्रिल, शॉर्ट स्प्रिंटिंग, लॉन्ग स्प्रिंटिंग आपको करनी पड़ती है, लैडर ड्रिल वर्कआउट करना पड़ता है अपनी फुर्ती को बढ़ाने के लिए, या आपकी जो लेग्स की स्पीड है, पैरों की स्पीड है, उसे बढ़ाने के लिए लैडर ड्रिल करना पड़ता है। इस तरह दोस्तों काफी एक्सरसाइज होती हैं जो आपको शेड्यूल वाइज करनी पड़ती हैं। तो जो भी लड़का भर्ती देखना चाहता है वो गलती यही करता है कि वो हमेशा लंबा दौड़ना शुरू कर देता है, जितना उसको चाहिए था लॉन्ग रनिंग से मिल जाता है, वो वहीं पर उसके मसल अटके रहते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप कभी भी अपनी टाइमिंग वगैरह कम करना चाहते हैं, आपको प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल जो होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें हफ्ते में 2 या 3 बार ही होती है लॉन्ग रनिंग, उसमें भी 1 2 दिन पेस के ऊपर रनिंग होती है। उसके अलावा अगर तीसरे दिन लॉन्ग करते हैं वो बिल्कुल स्लो आपने करनी होती है। ठीक है, 5 6 किलोमीटर या आपकी जितनी भी कैपेसिटी, आप 7 किलोमीटर कर सकते हैं। उसके अलावा सभी आपको वर्कआउट करना पड़ता है, चाहे वो जिम हो, चाहे आपको वो कोर एक्सरसाइज हो, स्प्रिंट वर्कआउट है। ठीक है, उसका भी एक मेथड होता है करने का। अगर देखिए, अगर आप जिम आपने करना है, तो अगर आप सोचेंगे मैं मसल अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, अगर आप डेली डेली जिम करने लग जाएंगे, आप बाइसेप्स लगा रहे हैं, चेस्ट लगा रहे हैं,
उससे क्या होता है, आपके मसल टाइट हो जाते हैं। ठीक है, रनिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसलिए जो एक अच्छा कोच होता है, ठीक है, वो एक आपको शेड्यूल तैयार करके देता है कि कितने हफ्ते आपने जिम करने, हफ्ते में कितने दिन आपने जिम करनी है, कौन सी आपने एक्सरसाइज करनी है। ये सभी एक शेड्यूल तैयार किया होता है ताकि आपकी जो टाइमिंग है वो कम हो सके। इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखें, लॉन्ग रनिंग से कुछ नहीं होता। कुछ परसेंट आपका स्टेमिना, एंडोरेंस सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा पावर देने के लिए आपको सभी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करेंगे, आप सिर्फ लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं और अपना टाइम निकालेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी टांगे वगैरह भरेंगी, आपके जो मसल्स है आपको इजाजत नहीं देते ज्यादा वो भागने की, क्योंकि उसमें पावर खत्म हो जाती है। मसल्स में जितनी क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। तो उसी क्षमता को, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको सभी वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी भी एक दो एक्सरसाइज करने से टाइमिंग आपकी कम नहीं होगी, आपको प्रॉपर वर्कआउट फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर आपको लैडर ड्रिल हो गए या एबीसी ड्रिल हो गए, कोर वर्कआउट, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं, सभी वीडियोस आपको मिलेंगी। और जितनी भी ये वीडियोस हैं जो एक रनिंग के रिलेटेड हैं, ठीक है, आपके मसल्स को पावरफुल बना सकती हैं, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी कुछ होता है कि अगर आप सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रहे हैं या चने चबाने से आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा या आपकी जो टाइमिंग कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइमिंग कम करने के लिए वर्कआउट जितना जरूरी है उतनी जरूरी डाइट है। सिर्फ या चने चबाने से या प्रोटीन वगैरह ये सप्लीमेंट लेने से कभी भी आपकी टाइमिंग कम नहीं होगी। वो सिर्फ रिकवरी के लिए होते हैं, ताकि आपने जो वर्कआउट किया, आपके जो मसल हैं वो अच्छे दोबारा डेवलप हो सके, रिकवर जल्दी हो सके। इसलिए डाइट ज्यादा जरूरी है, सप्लीमेंट जरूरी होते हैं। तो ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, वर्कआउट भी कीजिए, साथ में आप डाइट भी अच्छी लीजिए। सिर्फ डाइट खाने से भी आपकी टाइमिंग कम नहीं होगी, या लॉन्ग रनिंग करने से या एक आधी एक्सरसाइज करने से आपकी टाइमिंग कम नहीं होगी। आपने पूरा प्रॉपर वर्कआउट है जो शेड्यूल किया होता है वो आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आप 3 महीने तक अपना प्रॉपर शेड्यूल किया हुआ वर्कआउट करते हैं, जिसमें सभी एक्सरसाइज है, जिम से लेकर स्प्रिंट होगी, स्टेयर वर्कआउट, हिल वर्कआउट, लैडर ड्रिल, एबीसी ड्रिल, इतने काफी सारे वर्कआउट होते हैं। जिग जैग एक्सरसाइज होती है आपकी शरीर की फुर्ती बढ़ाने के लिए, लेग्स की स्पीड बढ़ाने के लिए। वो सभी अगर आप करते हैं 3 महीने में, आप खुद देखेंगे कि आपकी टाइमिंग कितनी कम हो रही है। सीधा 1-1 मिनट का फर्क पड़ेगा। अगर आज आपकी टाइमिंग 6 मिनट है या 5:45 की टाइमिंग है, आप सीधा 4:45, 4:50 तक आप 6-7 महीने में आराम से आप आ सकते हैं। हो सकता है इससे भी आप अपना बेस्ट दे दें। ठीक है दोस्तों, इसलिए टाइमिंग इसी तरह कम होगी। प्रॉपर आप वर्कआउट जो शेड्यूल किया होता है वो फॉलो करें। तो दोस्तों, यही आज हमारी वीडियो का जो था वो टॉपिक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बहुत ही जल्दी मैं आपसे नई वीडियो में मिलूंगा दोस्तों, कोई अच्छा टॉपिक लेकर। और अगर आपकी हाई जंप को लेकर या 800 मीटर, 1500 मीटर, 1600 मीटर को लेकर कोई भी क्वेरी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी आपसे नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।